गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हम लोग आज जानेंगे किसी भी एक बहुभुज वाले आकृति के विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल ट्रिक से। मान लीजिए 4 भुजा है तो उसमें विकर्ण की संख्या 2 होती है। अगर 6 भुजा है तो उसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी। 8 भुजा है तो उसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी, उसको ट्रिक से जानेंगे। तथा किसी n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम लोग इस विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होता है। एग्जाम्पल में देते हैं क्वेश्चन। मान लो 7 सप्तभुज, यानी मान लीजिए सप्तभुज की विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे, ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ n बराबर क्या है, सप्तभुज है तो 7 है, इसलिए विकर्ण की संख्या जो हो जाएगी, विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू n माइनस 3/2। तो n क्या है 7 माइनस 3/2, यानी 7 गुने 4/2, यानी 2 से 2 यानी 14। यानी कि सप्तभुज के विकर्णों की संख्या 7। इसको लिखिए। चलिए, इसी में अगर आपको कह देता अष्टभुज या चतुर्भुज, आप लोग जानते हैं चतुर्भुज की विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। तो n बराबर चतुर्भुज में कितना भुजा, 4 भुजा, तो n इक्वल टू 4। तो विकर्ण की संख्या n इंटू n माइनस 3/2, यानी कि n की जगह पर क्या धराएगा, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, यानी 4 गुने 4 माइनस 3 1/2, 2 से 2। यानी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होती है। विकर्ण क्या होता है, तो किसी भी आकृति के 2 शीर्ष को मिलाने वाले रेखा को ही हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो चतुर्भुज है 4 भुजाओं से, तो 2 विकर्ण। अगर इसी में कहता पंचभुज, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचभुज, तो पंचभुज की विकर्ण की संख्या n इक्वल टू 5, तो विकर्ण की संख्या n इंटू n माइनस 3, यानी यहाँ पर रखेंगे मान n क्या है 5 इंटू 5 माइनस 3/2, यानी कि 5 गुने 2/2 यानी 5। तो पंचभुज की विकर्ण की संख्या क्या होगी, 5 होगी। इसी में कहेगा अष्टभुज, तो अष्टभुज मतलब 8, तो अष्टभुज की विकर्ण की संख्या n बराबर 8। इसलिए विकर्ण की संख्या क्या है 8 इंटू 8 माइनस 3/2, यानी 8 गुने 3/2, यानी 2 चौका, यानी 4 के 12। ये ट्रिक है, यानी कि किसी भी एक वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। उसका नाम है n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ n जो है बहुभुज की संख्या है। थैंक यू, धन्यवाद।